रूहानी सेना है तैयार, परिवर्तन करने को आशीर्वाद मिला है, परम प्रकाश फैलाने को विलंब न हो अब। दादाजी की प्रत्यक्षता में आंखों में लिए आस, तत्पर हैं जग बदलने को। तो यदि हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति मर्ज को पूर्ण रूप से क्योर करेगी, क्योंकि यहाँ पे आहार शैली, खान पान, अपनी दैनिक दिनचर्या, इसके बारे में हम लोग समझा देते हैं कि हम इसके द्वारा कैसे रोग को संतुलित करेंगे। रोग होता नहीं है, रोग पैदा होता है। तो पैदा होने की जो कारण है हम उसे समाप्त करते हैं कि ये मेढक की तरह चल रही है, अच्छा सर्प की तरह चल रही है, अच्छा केचुए की तरह चल रही है। तो ये तो बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है। और इसमें जो भी आयुर्वेदिक मतलब चिकित्सक धड़कन है, की बात कर रहे हैं या डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर ये नब्ज जो है 3 हाँ, उंगलियां, अच्छा 3 हम उंगलियां, लोग 3 उंगलियों से बीपी भी चेक कर लेते हैं। अच्छा बीपी भी हमें बता देंगे कि लो बीपी है और कितना रीडिंग आ रहा है। अच्छा डॉक्टर एक पेशेंट देखेगा तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, अच्छा लेकिन हम लोग जो है नब्ज रखते ही, जैसे ही हम अच्छा उंगली रखेंगे हम बता देंगे बीपी है। अच्छा हाँ, टेम्परेचर, सब जितनी भी जगह देवियाँ हैं, आदि शक्ति सब यहीं पे है। ठीक यदि है। विशुद्धि चक्र आपका एक्टिव हो गया तो आप जो भी बोलेंगे बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होगा, यानी अच्छा सिद्ध, यहाँ पे सिद्धता आ जाती है। अच्छा आपके हर वाणी से जो भी निकला वाणी सिद्ध हो जाएगी, राइट है ना। इसके बाद जो है फिर आज्ञा चक्र पे आते हैं। हाँ आज्ञा चक्र पे आने के बाद तो आपको सारा ब्रह्मांड वगैरह सब दिखाई देगा। राइट मैं जब वो योग कराता हूँ जी तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ब्रह्मांड में कौन कौन विचर रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो मैं सबको ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा हाँ, वेरी नाइस राइट 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 अब आपका ओरा देखिए पूरा इसमें फैला हुआ है। यदि आप बाहर रहेंगे तो मेरा अनुमान है कम से कम 25 से 30 फीट ओरा जाएगा आपका। और ये क्या होता है, जैसे आपके संकल्प होते हैं, पॉजिटिव संकल्प में ओरा बढ़ता जाएगा, जहाँ भी नेगेटिव आया या कोई स्ट्रेस आई डाउन हो जाएगा। ये हर पल चेंज होता है। काली का भी मैंने वो किया है, ये कलकत्ता वाली काली है, अच्छा 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 उसको भी मैंने किया। गुरु गोरखनाथ जो हैं वो भी मेरे उसमें रहे हैं, अच्छा और पार्वती जी, शिव जी, उनकी भी मैंने बहुत आराधना की है। आयुर्वेद का और इनका कोई कनेक्शन है बिल्कुल क्या कनेक्शन। क्या परम शांति परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बाबूजी के इस YouTube चैनल पर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है डॉक्टर यशवंत सिंह, जो कि आए हैं सीहोर से, एमपी में। जी जी। तो एमपी में सीहोर है और वहाँ से हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत पुरानी आत्मा है, 2011 में भी हमारे साथ एक बार पहले जुड़ चुके हैं और फिर से 2023 से कंटिन्यू हुआ। उसका भी एक इंसिडेंट है, वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। जी, परम शांति। परम शांति। तो भाई जी आज हम आपकी आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर बात करने वाले हैं। जी, तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म जो है गोरखपुर के अंदर हुआ, हम्म, और 1958 के अंदर जो है गोरखपुर में हुआ। गोरखपुर। पेशे से वो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है और साहित्यकार है, बहुत सारी कविताएं लिखी है, आज वो भी सुनने वाले हैं। तो भाई जी बचपन में आपको ज्ञान के प्रति मतलब अध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई घर में? अध्यात्म के अंदर जब मैंने बचपन में 5 साल का था, हम्म, या 5 साल से भी कम हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ क्या है कि भक्ति का माहौल था। अच्छा और मैं स्टार्टिंग मेरी गायत्री चालीसा से हुई, अच्छा। और गायत्री चालीसा हम लोग पढ़ते थे। गायत्री परिवार से? जी हाँ, अच्छा गायत्री परिवार से रिलेटेड थे, गायत्री चालीसा पढ़ते थे। और हमारा जो परिवार है, बच्चे हैं, हम्म, उनको क्या है, पानी हम कटोरी में रखते थे और आचमनी से उसके बाद सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से हमारा पर डे का कार्यक्रम था। और हमारे दादाजी हैं, वो भी बहुत अच्छे दुर्गा जी के भक्त थे। तो हमारे यहाँ माहौल यही था, भक्ति का मार्ग भक्ति खूब था। है। जी आपको फिर ज्ञान मार्ग में आप में कौन ज्ञान- कौन सी संस्था में जुड़े? मैं गायत्री मिशन से जुड़ा रहा और एक लंबे समय तक रहा। इसके बाद जो है 2011 में मैं डायरेक्ट भक्ति मार्ग से यहाँ ज्ञान मार्ग में आया। भक्ति मार्ग से डायरेक्ट ज्ञान मार्ग में मेरा आना 2011 में। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप 2011 से 2023 तक आपने फिर क्या किया? हाँ, इसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र की एक कंपनी थी ग्रीन टच के नाम से, तो उसका मैं काम देख रहा था। तो उन्हें मुझे हेल्थ इंचार्ज बनाया था। एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ 4 स्टेट देखता था मैं। मेरा प्लेन से आना जाना था, पूरा साल भर का शेड्यूल निश्चित होता था। उसके मुताबिक हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास जाते थे
और उनको जो है अपनी मेडिसिन के बारे में पूरा टेस्ट किया करते हैं। बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान भी पूरा जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आयुर्वेद में क्या ये सिस्टम क्या होता है, लोगों को देखिए, समझ आए। आयुर्वेद के अंदर जो है जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये वात पित्त कफ की गड़बड़ी से होती है। और ये मेन चीज़ होता है जो अपना आहार विहार, खान पान। जब ये खान पान गड़बड़ होता है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ता है, जैसे पित्त बढ़ गया तो पित्त संबंधी जो बीमारियां होती है तो हम पित्त को समन करने की औषधियाँ देते हैं। अच्छा। तो जब पित्त समन होता है तो उससे संबंधित मर्ज खत्म हो जाते हैं। ठीक है। यदि वात बढ़ गया है तो वात संबंधित मेडिसिन देंगे, यदि कफ बढ़ गया तो कफ संबंधित देते हैं। इस तरह से वात पित्त कफ तीनों के बैलेंस कर देते हैं, संतुलित हो जाता है, मर्ज खत्म हो जाता है। अच्छा, आयुर्वेद के अंदर एक और विशेषता ये है कि कई लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और वो ये सोचते हैं कि एलोपैथ की तरह तुरंत फायदा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो एलोपैथी को शैतानी चिकित्सा मानते हैं। अच्छा। हाँ, इसका नाम है, क्योंकि ये जितने भी असुर होते हैं ये हम लोग जो है असुर चिकित्सा पद्धति के नाम पे जानते हैं। ये टेम्परेरी फायदा करती है। अच्छा। ये वात पित्त कफ को बैलेंस को संतुलित नहीं करती है और बिगाड़ती है। अच्छा। एक मर्ज को दबाती, कई मर्ज पैदा करती है। अच्छा। तो इसलिए हमारी नज़र में जो है एलोपैथी जो है ये हर मर्ज को, किसी भी यदि रिसर्चर से हम बात करेंगे तो सिर्फ यही कहेंगे कि ये सिर्फ कंट्रोलर है, ये हर मर्ज को सिर्फ कंट्रोल करेगी, क्योर नहीं करेगी। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, ये पैथियाँ हैं जो हर मर्ज को पूर्णतः जो है क्योर करती है। तो यदि हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति मर्ज को पूर्ण रूप से क्योर करेगी, क्योंकि यहाँ पे आहार शैली, खान पान, अपनी दैनिक दिनचर्या, इसके बारे में हम लोग समझाइश देते हैं कि हम इसके द्वारा कैसे रोग को संतुलित करेंगे। रोग होता नहीं है, रोग पैदा होता है। तो पैदा होने की जो कारण है हम उसे समाप्त करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जो जैसे आप नाड़ी से ऐसे करके पता जी, करते हैं, जी। उसमें क्या पता चलता है? इसमें ये पता चलता है कि इसकी अलग अलग स्पीड होती है, कि ये मेढक की तरह चल रही है, अच्छा। सर्प की तरह चल रही है, अच्छा। केचुए की तरह चल रही है। तो ये तो बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है। और इसमें जो भी आयुर्वेदिक मतलब चिकित्सक धड़कन है, की बात कर रहे हैं या डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर, ये नब्ज जो है 3 उंगलियाँ। अच्छा, 3 हम उंगलियां। लोग 3 उंगलियों से बीपी भी चेक कर लेते हैं। अच्छा। बीपी भी हमें बता देंगे कि लो बीपी है और कितना रीडिंग आ रहा है। अच्छा। डॉक्टर एक पेशेंट देखेगा तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा। लेकिन हम लोग जो है नब्ज रखते ही, जैसे ही हम अच्छा। उंगली रखेंगे हम बता देंगे बीपी है। अच्छा। हाँ, टेम्परेचर बता देंगे, आपका ब्रीथ रेट बता देंगे, सब इसी से बता देंगे। अच्छा। हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमने लाइफ में ना बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा, ना थर्मामीटर रखा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमारी उंगलियां ही काफ़ी है। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो ये आपने हाँ, वो बता रहे थे ना ये चेक करने का तरीका ये है। ये 3 उंगली है, ये 3 उंगलियों पे जो है हम सारे मर्ज देख लेते हैं। इसे आगे पीछे एक उंगली है, इसमें 27 डिवीजन है एक उंगली के अंदर। अच्छा। तो इन डिवीजन को हम आगे पीछे करके एडजस्ट करके देखते हैं कौन सा मर्ज है। अच्छा। वात है, पित्त है, कफ है। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि यदि हेड है तो हेड से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ तक कमर तक देखते हैं, इसके बाद लेग के नीचे देखते हैं। तो इस तरह से सारे मर्जों को हम डायग्नोस कर लेते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि मन का और शरीर का क्या कनेक्शन आप बिल्कुल समझ। कनेक्शन है। देखिए ऐसा है, हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले मन बीमार होता है। बराबर। यदि मन बीमार होगा तो ऑटोमेटिक बीमार होगा। तो हम लोग क्या मन की चिकित्सा करते हैं, हम मन को बिल्कुल सही करते हैं। तो मन को सही करने के लिए क्या है, उसके अंदर जो विकृतियाँ हैं, उसकी सोच है, जो थिंकिंग है, उसको हम कंट्रोल करते हैं कि इसके अंदर ये निगेटिविटी कहाँ से आ रही है। यदि निगेटिविटी आएगी तो मर्ज पैदा करेगी। उसकी क्या दवाई देंगे आप मन की? मन की साइकिक देते हैं हम उसे, सिर्फ अनुलोम विलोम, जैसे अच्छा। ये प्राणायाम करना सिखाते हैं। जी। जैसे मेन चीज़ क्या है, हम स्टार्ट करते हैं कि इन्हें भस्त्रिका कितना करना, हम लिख के देते हैं। अच्छा। कि आपको 5 मिनट भस्त्रिका करनी है। अच्छा। अनुलोम विलोम कितना करना है। अच्छा। इसके बाद जो है कपालभाति कितना करना है। अच्छा। भ्रामरी कितना करना है। अच्छा। कैसे करना है। अभी मैं अपनी क्लास में भी सब लोगों को ट्रेंड किया हूँ। अच्छा। मैंने करीब नहीं 3-4 महीने सभी लोगों को अनुलोम विलोम सिखाया, भ्रामरी सिखाया। वेरी नाइस। क्योंकि आयुर्वेद की शुरुआत यही होती है जब आपकी प्राणवायु शुद्ध हुई। क्योंकि बीमारी का मेन कारण क्या है, आपके सारे स्नायु का कंट्रोल। नाभि जो होती है इसके अंदर 72,000 नाड़ियों का कॉन्टैक्ट है।
तो हम नाभि, इसे हम मणिपुर संस्थान कहते जी, हैं, जी। और पूरी जो ऊर्जा है अग्नि यहीं पर है। अच्छा। तो जब इसे हम कंट्रोल करेंगे सारे मर्ज कंट्रोल हो जाएंगे। हम लोग हम्म, चक्र के बारे में बताते हैं, हम्म, जैसे सबके नीचे मूलाधार चक्र है। हम्म, यानी मूलाधार चक्र का मतलब क्या है? पृथ्वी तत्व। बिल्कुल। स्वादिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि चक्र है। इस तरह से सारे चक्र मिले हैं। फिर आपका आकाश तत्व है। इस तरह से ये आपका अ, विष्णु जी का एक देखिए, अब मेरा थोड़ा हाँ, वो कोई है। नहीं, कोई नहीं, हाँ। तो ये इस तरह से फिर आज्ञा चक्र पे आते हैं, फिर ये स्वादिष्ठान पे जाते हैं। राइट, राइट। हाँ। तो आप तो हम जैसे सारे चक्रों को अपडेट करते हैं। यदि यदि भी कोई भी बीमारी है, जैसे ये हम्म, मान के चलिए पृथ्वी तत्व गड़बड़ है, हम्म, तो पृथ्वी संबंधित बीमारी होगी, जैसे अच्छा, डायबिटीज वगैरह है, अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी बीमारियां हैं, अच्छा, ये सब होगा। अच्छा, और किडनी वगैरह खराब होगी, यानी जल तत्व आपका गड़बड़ है तो किडनी संबंधी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यदि पित्त बढ़ गया है, यानी आपका अग्नि सिस्टम गड़बड़ है, तो आपका मणिपुर को हम ठीक करेंगे। अच्छा, तो यदि हम इसको सही करेंगे तो ऑटोमेटिक से ठीक हो जाएगा। वाह। तो हम चक्र के द्वारा भी ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं चक्र के हाँ, द्वारा? चक्र के द्वारा ये है, हम उसे एनर्जी को बताते हैं कि ये जो है आपको स्वादिष्ठान से ध्यान लगाइए और लम का उच्चारण करिए। लम, हाँ, ठीक है। यानी इसे चैटिंग कहते हैं। यदि आप चैंटिंग, चैटिंग करेंगे, चैंटिंग, चैटिंग के द्वारा धीरे धीरे, अच्छा, तो इसमें हम श्वास लेने का तरीका, लम बोलना है तो कैसे बोलना, कितनी लंबी से हाँ, सांस लेना, अच्छा, तो उसमें अनुलोम विलोम होता है उसके अंदर। अच्छा, उसमें भी होता हाँ, सब में अनुलोम विलोम होता है। अनुलोम विलोम में ये चैटिंग करते हैं तो वो चक्र जागृत होता है। है? उस अच्छा, जागृत को जागृत कर फिर एक के बाद, अच्छा, जब ये जागृत होता है तो ऊर्जा अपनी ऊर्ध्व गति में जाती है। ठीक है, तो ऊर्ध्व गति में अपने मूलाधार से स्टार्ट किया, जी, तो जब मूलाधार पूरा रिपेयर हो गया हाँ, तो हम स्वादिष्ठान पे आएंगे। हाँ, फिर स्वादिष्ठान हुआ, विशुद्धि चक्र जो कहते हाँ हैं, विशुद्धि गलत, चक्र, विशुद्धि राइट चक्र, राइट, विशुद्धि चक्र। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, राइट, एक के बाद एक चक्र जब ऊर्ध्व गति में आएगा, ऑटोमेटिक जो है एनर्जी मिलती जाएगी हृदय चक्र में। अच्छा, जब ये चक्र जागृत होते हैं तो उस तरह से अपने अंदर चेंजेस भी आता है। अच्छा, ये भी बताइए। हाँ, जैसे क्या है, ये जो मूलाधार है, मूलाधार स्पेशली किसका है? गणेश जी का। हम्म, इसके जो देवता है मूलाधार के गणेश अच्छा, जी हैं। गणेश जी है। तो गणेश जी का आप मतलब ध्यान लगाएंगे, हम्म, आप चैटिंग करेंगे तो वो चक्र जागृत हो जाएगा, बराबर, तो वो ऊर्जा ऊपर चलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रह्मा जी वो सरस्वती हैं हाँ जी, स्वादिष्ठान में, तो वो अच्छा, करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे तो और ऊर्जा और ऊपर जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है मणिपुर है, राइट, लक्ष्मी जी और विष्णु जी यहाँ विराजमान है, अच्छा, तो इनका भी वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ठीक, सारे देवता अपने अपने चक्र को जागृत करते हैं अच्छा, और ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जो पार्वती जी है हृदय चक्र में है, अच्छा, और शिव जी हैं। ठीक यहाँ है, पे जाएंगे सारी देवियाँ, अच्छा, सब जितनी भी देवी, देवियाँ हैं आदि शक्ति सब यहीं पे हैं। ठीक यदि है, विशुद्धि चक्र आपका एक्टिव हो गया तो आप जो भी बोलेंगे बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होगा, यानी अच्छा, सिद्ध, यहाँ पे सिद्धता आ जाती है। अच्छा, आपके हर वाणी से जो भी निकला वाणी सिद्ध हो जाएगी, राइट, है ना। इसके बाद जो है फिर आज्ञा चक्र पे आते हैं। हाँ, आज्ञा चक्र पे आने के बाद तो आपको सारा ब्रह्मांड वगैरह सब दिखाई देगा। राइट, 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 ये बहुत बढ़िया अभी ये बात है। मान के चलिए मैं यहाँ से बैठे बैठे सारी चीज़ देख लेता हूँ। मैं जब वो योग कराता हूँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ब्रह्मांड में कौन कौन विचर रहा है, क्या क्या हो रहा है, और मैं सबको ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस, राइट, 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 अब आपका ओरा देखिए पूरा इसमें फैला हुआ है। यदि आप बाहर रहेंगे तो मेरा अनुमान है करीब 25 से 30 फुट ओरा जाएगा। और ये क्या होता है, जैसे आपके संकल्प होते हैं, पॉजिटिव संकल्प में ओरा बढ़ता जाएगा, जहाँ भी नेगेटिव आया या कोई स्ट्रेस आई डाउन हो जाएगा। ये हर पल चेंज होता है। हर पल चेंज, राइट, राइट। आपने कितने कि इनका ऑरा कितना कितना लंबा देखा, मतलब कितनी दूर तक ऑरा देखा है आप? और तो देखिए, ये यदि कोई अच्छा साधक है जो अपनी एनर्जी बचा के रहता है, 25 फीट 30 फीट तक ओरा जाता है, ये मैंने देखा है। राइट। ये जो ओरा की मशीन से आपने कभी ट्राई किया? नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, तो जरूरत नहीं, हमें तो वैसे डायरेक्ट अनुभव होता है। डायरेक्ट। हमें जो है जितनी शक्तियाँ ऑटोमेटिक दिखाई देती है। सूक्ष्म जगत भी दिखता है? हाँ, सूक्ष्म जगत भी दिखता है, आत्मा भी, ब्रह्मांड, ये आत्माएं भी देखते हैं? आत्माएं भी सूक्ष्म जगत दिखती है। की अच्छा दिखती है? काली वगैरह जब मैं वो करता था तो मेरे चारों तरफ घूमती थी। अच्छा, काली का भी मैंने वो किया है, ये कलकत्ता वाली काली है, अच्छा, 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 उसको भी मैंने किया। गुरु गोरखनाथ जो है वो भी मेरे उसमें रहे हैं, अच्छा। और पार्वती जी शिव जी उनकी भी मैंने बहुत आराधना की है। आयुर्वेद का और इनका कोई कनेक्शन है बिल्कुल क्या? कनेक्शन, क्या? कनेक्शन ये है कि आपके विचार सही हैं तो सारी चीज़ दिखाई देंगी। और ये आयुर्वेद क्या प्रकृति है, यदि प्रकृति आपकी सही हो गई तो सारी चीज़ सही है। प्रकृति कौन है?
पुरुष और प्रकृति जो बापूजी ने सारी चीज क्लियर कर दी है। वैसे देखा जाए तो सूक्ष्म में आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। हाँ अगर इस दृष्टि हाँ से देखें बिल्कुल। तो जब आत्मा और प्रकृति है, इसका तो ये है, और इसी हिसाब से सब चलता है। मतलब ये था कि प्रकृति सारी चीजें अपने को देती है, तो प्रकृति कब देगी? जब अपने अंदर पावर होगी। अभी प्रकृति के पास कुछ बचा नहीं है, प्रकृति के अंदर सारी निगेटिविटी भरी है। जब सारी अगर निगेटिविटी, तो पृथ्वी आपको को क्या प्रकृति निगेटिविटी देगी? समझते हैं हाँ तो पृथ्वी को तो हर दिन सब खराब करते जा हाँ रहे कर हैं, रहे हैं, केमिकल विचारों से डाल रहे खराब हो हैं, रहा, विचार पॉल्यूशन हो रहा। पोल्यूशन हो रहा है, हाँ, और ये जितने भी चीजें केमिकल हो छोड़ रही रहे हैं, हैं, हाँ, नदियाँ गंदी हो रही है, अभी सागर गंदे हो अभी रहे हैं। ये मान के चलिए, यदि पोल्यूशन का यदि दायरा देखा जाए, 80% पोल्यूशन हो चुका है। हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि विचार इतने दूषित हैं, निगेटिविटी इतनी फैला रहे हैं। पॉजिटिव फैलाने वाले कितने लोग हैं? 10% लोग। 10%। 90% निगेटिव फैला रहे हैं। दिन भर उनका जो सोच निगेटिविटी है, तो प्रकृति क्या करी, कहाँ तक झेलेगी? प्रकृति तो झल झल के परेशान हो गई है। जय जय। और इसे एनर्जी कौन देगा? बेहद के बच्चे एनर्जी देंगे। वही और एनर्जी 10% कब में देंगे? भी, जब वो एनर्जी उतारेंगे संग्रहित करेंगे। अब उनके पास एनर्जी है नहीं, तो मैं सबसे कहता हूँ कि भाई सबके पहले यदि आपको है, यदि आपके बैंक में पैसा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बराबर। आपके पास पैसा नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? बराबर। तो सबके पहले एनर्जी का संचय करें। और एनर्जी का संचय कब कहाँ करेंगे? जब तक आप बेहद के परम धाम में नहीं जाएंगे। उससे उस परम धाम में जाएंगे, अलमाइटी अथॉरिटी से कांटेक्ट करेंगे, और अलमाइटी अथॉरिटी को उस क्षीर सागर में निसंकल्प होके यदि आप देखेंगे, आपका रूप जो है फरिश्ताई स्वरूप बनाना पड़ेगा। आप बिल्कुल यदि फरिश्ताई स्वरूप में आ जाएंगे तो आपका कांटेक्ट हो जाएगा। कांटेक्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे आप जितना चाहें उतना एनर्जी, वहाँ तो अनलिमिटेड एनर्जी है। आप कितना कलेक्ट करेंगे, जितना कलेक्ट करेंगे उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं सबको योग में यही बताता हूँ कि आप एनर्जी को संचय करिए। बराबर। और संचय कहाँ करेंगे? सिर्फ परमधाम में, और कहीं भी संचय नहीं होगी। और परमधाम को उतारना है तो वहाँ से परमधाम नहीं आएगा, उसकी एनर्जी आएगी। तो आपको एनर्जी को ऊपर से उतारना है। अच्छा, आप ये बताइए, जो 2023 में आपका बापूजी का कांटेक्ट फिर से दोबारा हुआ, उसके बारे में बताइए। उसमें होने का ये था कि जब मैं यहाँ आया, हाँ तो जैसे ही मैंने एंट्रेंस किया, जी। एंट्रेंस किया, मुझे के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई और इतना आया, और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा ऑरा काफ़ी बढ़ गया। अच्छा, वेरी गुड। और उनके जितने भी उनने मतलब उपहार दिए, गिफ्ट दिए, सारे गिफ्ट हमने देखे। अच्छा, मुझे ये जानना था कि आपने वो अशोक भाई के यहाँ पे बापूजी का फोटो देखा, वो वाला इंसिडेंट जाना। हाँ, वो क्या है, मैं उनके यहाँ ट्रीटमेंट करने गया था। हाँ, तो सीहोर। वो, हाँ सीहोर में, वो क्या हमारे शहर में ही रहते हैं, 1 अच्छा। किलोमीटर दूर है। हाँ। तो उन्हें पैरालिसिस हो गया था। अच्छा। तो पैरालिसिस के लिए मैं गया, मैंने 6 महीने उनका ट्रीटमेंट किया। पैरालिसिस, किडनी प्रॉब्लम थी, किडनी को भी ठीक किया। इसके बाद जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी, वो ठीक किया। बीपी उनका था, बीपी बढ़ा हुआ, बीपी को ठीक किया। तो ये सारी मैंने 6 महीने किया। 6 महीने के अंदर आज पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उनके घर के पूरा ट्रीटमेंट में करता, कई साल से कर रहा था। अच्छा। लेकिन जब मैंने उनका व्हाट्सएप में फ़ोटो देखा तो मैंने कहा, अरे आप यहाँ जाते हैं? क्या? हाँ मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा, मैं तो काफ़ी समय से नहीं गया। तो मैंने कहा, आप जब जाओगे तो मुझे बताना, तो मैं भी चलूँगा। तो इस तरह से भी हम लोग साथ साथ आए। अच्छा, इस तरीके से साथ। राइट। तो मतलब आप 2011 में आने के बाद दोबारा फिर इस तरीके से जी हाँ, पुनः रीयूनियन हुआ, हाँ फिर वापस ज्वाइन हुए। हाँ जी। राइट। तो बताइए कि आज जो दुनिया में जो रोग बढ़ रहे हैं, जो मानसिक स्थिति खराब हो रही है, उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? हालांकि बापूजी के पास तो है ज्ञान, नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि सबके पहले जो है अपनी वाइब्रेशन फैलाए। जो अपना प्रकृति के अंदर जो चीज़ नेगेटिविटी है, उसे अपने वाइब्रेशन के द्वारा उन्हें संतुलित करें, उनके संकल्पों को ख़त्म करें। तो जब वो ऑटोमेटिक उनमें परिवर्तन आ जाएगा, तो उनके संकल्प नहीं चलेंगे, तो उनकी आसुरी वृत्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, स्थायी रूप से ये लोग नहीं है ऐसे। इनकी जो विकृतियां इनके अंदर आई हैं, विकृतियां, तो हम उस विकृतियों को खत्म करें ना। एग्जैक्टली। हमें जो है, जैसे कोई क्राइम करता है, हमें उस क्रिमिनल को खत्म नहीं करना, हम उसके क्राइम को खत्म करना। राइट। तो इसी तरह से हमें इनकी जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति को बदलना। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो नशा मुक्ति का आप अभियान किए हैं। हाँ, उसमें क्या होता है? उसके अंदर भी ये होता है, 90% जो ये एडिक्ट होते हैं, ये एडिक्शन होता है निगेटिविटी की वजह से। जितने भी अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहलिक जो हैं, इसमें जो निगेटिव जो हैं,
सोल हैं, ये इनके अंदर प्रवेश कर जाती है। हाँ। वो लोग पीते नहीं है, वो निगेटिविटी जो पिलवाते है हैं। वो दारू पीती है। तो बराबर। उसका ये है कि जितने भी ये सेंटर हैं, अल्कोहलिक सेंटर जी, हैं, जी, जी। तो ये क्या करते हैं, काल भैरव को मनाते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अच्छा, काल भैरव को मनाते हैं। मनाने के बाद जो है उसे जो भी उनका अल्कोहल है उसको चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको पिलाते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का एडिक्शन हो गया। तो उनकी पावर उसमें आ गई। वो नहीं है, वो जो पावर है वो एक बार पी लेंगे तो बार-बार उसकी डिमांड करेंगे। तो वो अच्छा। जितने भी असुर हैं हाँ, 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 हाँ। या जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोल्स, उनका जो ग्रुप होता है, हाँ, काल भैरव के पास बहुत होता है, अच्छा, करोड़ों की संख्या में होता है। तो वो जो ग्रुप है वो सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो अल्कोहलिक के ऊपर कवर कर लेते हैं, यानी उसके माइंड को हैक कर लेते हैं। अच्छा, तो वो अल्कोहल पीते रहते हैं। वो पार्टी अल्कोहल नहीं पीती है, अच्छा, अल्कोहल वो पीते हैं। तो हम लोग जब जाते हैं तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। अच्छा। जब तक हम नेगेटिविटी, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं हाँ, तो उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका एक तोड़ करते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो पीना बनता है। अच्छा, तो जैसे काल भैरव की चौकी लगाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसे नहीं जाता, या तो काली की चौकी लगेगी अच्छा, उसके ऊपर, या काल भैरव की चौकी लगाएंगे। अच्छा, तो वो एडिक्शन खत्म हो जाएगा। जब तक हम निगेटिविटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसे अपने कैप्चर में नहीं लेंगे। कोई भी ड्रग एडिक्ट जो है, जो ड्रग एडिक्ट बनते हैं इसी से बनते हैं। अच्छा। और जितने भी क्रिमिनल हैं या जितने भी पागल हैं, सबके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि 90% निगेटिविटी है, हुँ, जिससे मर्ज पैदा होते हैं। हुँ, मर्ज अपने आप नहीं होते। हुँ, मैंने डायग्नोस किया, हुँ। पैरालिसिस होगा इसकी वजह से होगा। अच्छा, हाँ, जैसे क्योंकि हम लोग क्या मंत्र तंत्र चिकित्सा सब करते हैं, आयुर्वेद के अंदर हमारे सब है। अच्छा, हम गर्भ स्थापन मंत्र भी देते हैं, अच्छा, प्रसव कराने का मंत्र भी हमारे पास है। अच्छा, तो ये मंत्र कराते हैं हम। जब जितने सीजर केस हैं, आप यदि हमने प्रसव कराने का मंत्र जो अभिमंत्रित करके उसे पानी दे दिया, हाँ, हाँ, तो ये मान के चलिए कि बिना सीजर की डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, और गर्भ स्थापन, जैसे ये मान के गर्भ क्यों गड़बड़ होता है, हुँ, ये जितनी भी नेगेटिविटी है उसके अंदर जाके उस गर्भ को ख़त्म कर देती है। तो हुँ, जैसे क्या, हम ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल में गए, अब ये तो नहीं मालूम कि यहाँ बच्चा मरा हुआ। बराबर, तो ये जो बच्चे मरे हुए होते हैं, ये धीरे से उस महिला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके यूटेरस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, कितना भी तांत्रिक अच्छा से अच्छा है, जब तक आपको समझेगा नहीं तो उस यूटेरस तक नहीं जाएगा, क्योंकि गंदी जगह है। अच्छी हुँ, जितनी भी पवित्र आत्माएं वहाँ तक नहीं पहुँचती। हुँ, तो उस तरह की आत्मा को वहाँ भेज के उसे वहाँ से डिस्ट्रॉय करते हैं, हटाते हैं। तो हट जाएगा तो फिर जो हम मंत्र करते हैं, गर्भ हाँ, स्थापन मंत्र, तो उससे गर्भ रुकेगा और बच्चा पूरा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, और पूरा टाइम होने के बाद जो है उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ओह! तो हमसे कई लोग, जो अभी तो मैंने क्या है, बापू जी के ज्ञान में आने में सब बंद कर दिया, हुँ, नहीं तो मेरे पास सब तरह के लोग आते थे। और मैंने हुँ, किसी से 1 रुपए का चार्ज नहीं करता, क्योंकि मैं निःशुल्क किया। हुँ, क्योंकि ये है, प्रोफेशन नहीं है, ये है कल्याण, जन कल्याण का काम है, लोगों के लिए जनहितार्थ काम करना है। यदि आपने पैसा ले लिया तो आपकी पावर खत्म हो गई। हुँ, तो ये मैंने काफ़ी काम किया, और मेरे पास तो बचपन से ब्लेसिंग रही है। जैसे एक मेरा पेशेंट था ड्रॉप्सी का, जलोदर का। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, और ये कैसे होगा। तो मेरा एक क्या है कि सुबह से शाम तक जितने पेशेंट को मैं देखता हूँ, नाइट में एक बार रिवाइज करता हूँ उस अलमाइटी अथॉरिटी से। मैं तो अब जानने लगा अलमाइटी अथॉरिटी, हाँ, मैं परमपिता परमात्मा के नाम से जानता था। और मैं उनसे प्रेयर करता था कि मैंने आपके हिसाब से मर्ज ले लिया है, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी करना आपको करना है। बराबर, तो उस ड्रॉप्सी का पेशेंट, ये मान के दीजिए, सुबह 10 किलो जो है बिना ट्रीटमेंट के उसका पानी निकल गया। हुँ, तो मैं जहाँ फंसता हूँ तो अलमाइटी अथॉरिटी मेरा साथ है। और अभी ऐसे मैं कई हादसे देख चुका हूँ। अच्छा, आपने अभी तक 40 साल की प्रैक्टिस की? जी हाँ, 40 साल की प्रैक्टिस है। कितने नए पेशेंट देखे होंगे? बहुत देखे, बहुत अच्छे किए। मेरे पास स्नेक बाइट वाले आते हैं, मैं स्नेक बाइट वालों को ठीक कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, और स्नेक बाइट वाला हुआ तो मैं उसे बता देता हूँ, इस 8 या 10 मीटर के दायरे में स्नेक मिलेगा, और वो मिलेगा तो वैसा मिलेगा। अच्छा, इसके स्नेक के भी मंत्र होते हैं। अच्छा, हाँ, स्नेक ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, उसका मंत्र होता है। आप मंत्र पढ़ के ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। ये अच्छा। जितना भी आपका जैसे आयुर्वेद में होता है ये, लिखा हुआ है? सब है, सब है। अच्छा, हाँ, आयुर्वेद तो बहुत बड़ा मतलब वो शास्त्र है, तो उसका अध्ययन करना। अभी ये मान के चलिए, जितने भी ट्राइबल एरिया के अंदर जैसे पुराने समय शस्त्र चलते थे, हुँ, आज भी वो मौजूद हैं, तंत्र के रूप में सब मौजूद है, उनकी हाँ, पावर है। हाँ, जैसे पिनाकस्त्र, हाँ, सुदर्शन चक्र, हाँ,
ये सारी चीज़ आज भी मौजूद है। हाँ, लेकिन यूज करने वाला कोई नहीं है ना। नहीं, जो जानता वो करेगा। अच्छा, जानते हैं। हाँ, इसकी जानकार कम है हम्म, और इसके अंदर क्या है, नेगेटिव ज़्यादा है, हम्म, पॉजिटिविटी वाले कम है। हम्म, तो पॉजिटिविटी वाले जो रहेंगे वो ठीक कर देंगे। हम्म, हमने तो ये तो हार्ट अटैक देखा, हार्ट अटैक आप देखिए, जनरली लोग क्या कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक भी नेगेटिविटी की वजह से हो, नेगेटिव सोल वहाँ चली जाएगी, ब्लॉक कर देगी। बराबर। हम्म, और इनका ग्रुप होता, एक नहीं होती। ये क्या है, डॉक्टर को कंफ्यूज कर देती है। हम्म, हम एक्सरे करेंगे, वो होगी। अभी मैं एक पेशेंट का जिक्र बता रहा हूँ। एक पेशेंट था, मैंने कहा इससे 100% टीबी, हम्म, उसके 90 जो है एक्सरे की है, पुराने समय की बात बता रहा हूँ। अच्छा। वो 90 एक्सरे करने में एक में भी टीबी नहीं आया। हम्म, फिर इसके बाद उसने कहा क्या, मैंने कहा एक काम करो, छोटा सा एक उपाय कर लो। मैं कहा शिव जी के मंदिर जाओ, दूध चावल वगैरह जो है सारी चीज़ बता दे, ये करो, उसे चढ़ा दो, उसे विनती करो, आ जाएगा। तो आया, उसे बिल्कुल जो बोन टीबी निकली, बोन टीबी का ट्रीटमेंट वो ठीक। तो ये मान के चलिए, जितनी भी निगेटिव आयुर्वेद में हर चीज़ उसी के साथ ट्रीटमेंट होता है। और आयुर्वेद के अंदर क्या है, प्रकृति, हम्म, टेम्परामेंट जिसे कहते हैं। सर्दी वाली है, कफ प्रकृति है, रक्त प्रकृति है, वात प्रकृति है, या मिक्स प्रकृति है। तो हम प्रकृति देख के ट्रीटमेंट करते हैं, कितनी कितनी प्रकृति है, क्या क्या मिली हुई है, कैसे हम बैलेंस करेंगे। हम्म, और फिर दूसरा क्या है कि बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, बॉडी के अंदर डिटॉक्स। क्योंकि आजकल क्या, फ्री रेडिकल इतना बढ़ गया है, सांस के द्वारा आ रहा, खाने पीने में आ रहा, इंजेक्शन के द्वारा आ रहा, फर्टिलाइजर के द्वारा आ रहा। तो जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक ये सही नहीं होगा। और बीमारी का एक ही कारण है, यदि आपके सेल्स गड़बड़ हैं बराबर। तो बीमारी होगी। और बीमारी का सबसे सरल इलाज है, आप सेल्स को फ्री कर दीजिए। हम्म, सेल फ्री हो गए तो सारी बीमारी खत्म, क्योंकि सेल्स हैं, सेल्स ही जो है आगे बढ़ के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू हम्म, से आर्गन बनेगा, आर्गन से सिस्टम बनेगा। तो हम उसी को रिपेयर कर देंगे तो सारी बीमारी खत्म। तो तो उसके लिए भी हाँ, उसे सेल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये तो उस बताओ। हेल्दी रखने के लिए हमें पोषक तत्व चाहिए, जिसे हम न्यूट्रिएंट करते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह, वो हम देंगे। और उसे पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे। यदि उसका मेन चीज़ है पानी, यदि पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो सेल खराब नहीं होगा। और जो तीसरी मेन चीज़ है ऑक्सीजन। हम्म, अभी हमारे पास देवास है, देवास के डीएसपी आए थे, हम्म, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मेडिसिन जरूरत नहीं। मैंने पूरा नब्ज चेक किया, मैंने कहा आप पीपल के पत्ते का सेवन करो, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। अच्छा। आप ऑक्सीजन लीजिए, ब्लड के द्वारा आपका ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने बिना ट्रीटमेंट के ठीक कर दिया। तो 90% तो हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं, उसी से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो पीपल के पत्ते सीधे खाने, कैसे खाने? पीपल के पत्ते या डाइट चबा के खा सकते हैं, उसका स्टार्ट निकाल के ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, पीपल छोटे के पत्ते पत्ते होते जो, हैं वो खाने के? नहीं नहीं, पीपल के पत्ते जो हैं, जो मीडियम साइज के हैं ना, हार्ड है ना वो, हाँ, क्योंकि हार्ड में तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा। तो जो मीडियम साइज सॉफ्ट के होते हैं, हैं, हाँ। सॉफ्ट हैं, हाँ, उसे हम लेंगे। तो उसे सुबह सुबह 2 पत्ते यदि लेते हैं तो हाँ, वो ऑक्सीजन का काम करता है। अच्छा। और यदि आप वो वैसे करेंगे, बॉयल करके भी ले सकते हैं, अच्छा, शरबत बना के भी ले सकते हैं। अच्छा, यदि गर्मी का दिन है तो आपको शरबत के रूप में लेना है, अच्छा, गर्मी है तो उसे बॉयल करके लेना है। अच्छा। तो ये जो पीपल का पत्ता है, आपका लीवर, हम्म, किडनी, दोनों को साफ, किडनी के अंदर कितना भी डिटॉक्स है ये क्लियर कर देगा। अच्छा, हम लोग तो किडनी को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जो व्यक्ति डायलिसिस की कंडीशन है, हमने कई लोगों को डायलिसिस वालों का पूरा वो निकलवा दिया। अच्छा, हाँ, कैनुला वगैरह सब निकलवा देते हैं। हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं। ये तो डॉक्टर लोग तो क्या जानबूझ के बीमार करते हैं। हम्म, एलोपैथी क्या है, ये इसीलिए हम शैतानी इसे चिकित्सा पद्धति कहते हैं कि ये मर्ज पैदा करते हैं, ये हम्म, किसी को ख़त्म नहीं करते। यदि हमने ज़्यादा मेडिसिन लिया, एलोपैथिक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया, हम्म, जबकि एंटीबायोटिक का जो सिस्टम ये है कि किसी भी मरीज को हमें एंटीबायोटिक नहीं देना है। हम्म, और ये जितने भी डॉक्टर एलोपैथी वाले एंटीबायोटिक देते हैं, पहले मर्ज को डायग्नोज करो, जो उसका जो ट्रीटमेंट बनता है वो दो आप। तो पेन किलर देंगे और एंटीबायोटिक देंगे, ये क्या करेंगे, सीधे सीधे किडनी को डैमेज कर देंगे। जब किडनी डैमेज हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी तो दिक्कत है। अपने बॉडी के अंदर 2 चीज़ है, एक लीवर एक किडनी, यदि दोनों को आप हेल्दी रखेंगे कोई बीमारी नहीं होगी। 90% बीमारी लीवर की वजह से होती है। हम्म, लीवर आपका वीक है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाएंगे। तो हम हम्म, उस सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, और हम लोग अपडेट करते हैं। आयुर्वेदिक क्या करता है, हर सिस्टम को अपडेट करता है।
वो वाह। बीमारी का कारण खत्म कर देता है। अभी हम सेल के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सेल्स को जो है यदि अपन हेल्दी बना देते, एक हेल्दी सेल्स की लाइफ होती है 120 डेज। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता। 120 दिन के लिए वो रहता है। अच्छा, यदि कोई बीमार है, हम्म। रोगी मरीज है, तो रोगी का है 80, 85, 40, ओ, 30 ऐसे वो डैमेज हुआ। तो जो रिप्लेस होता है सेल्स, उसकी भी लाइफ उतनी होती है। अच्छा। तो हम लोग क्या है, हम जो ट्रीटमेंट भी देते हैं, हम कहते हैं भाई देखिए 40 दिन के बाद हमारी दवाई काम करेगी, क्योंकि सेल्स के बाद जो अच्छा, दूसरा रिप्लेस होगा 40 दिन के बाद होगा। अच्छा, 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 तो अच्छा। आपको जो मेडिसिन लेनी है, मिनिमम 6 महीने ट्रीटमेंट लेना, हमारा 6 महीने से कम लेंगे तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोग सिस्टम को सही करते हैं, हम पूरी बॉडी को जो है रिजनरेट करते हैं। अच्छा। जो बॉडी होगी सारी समस्या खत्म। हम हम्म, पर्टिकुलर जैसे होम्योपैथिक के क्या अंदर वो लक्षण की चिकित्सा करते हैं। हम्म, होम्योपैथ में हर लक्षण के साथ ट्रीटमेंट होता है। हम सिस्टम के आधार पर काम करते हैं, हम पूरे सिस्टम को अपडेट करते हैं। वाह। सिस्टम अपडेट हो गया, सारी बीमारी खत्म। तो ये हर उम्र में काम करता है? बिल्कुल करता है, बूढ़े बंदे हो उनके ऊपर भी काम करें? सबको करता है, लेकिन ये था कि डोज डिसाइड करना पड़ता है। आप ये मान हाँ, के जितने भी एजेड हुए, एजेड में कब प्रकृति बढ़ जाती है, हाँ। आप कब प्रकृति, तो कब प्रकृति को मेंटेन करते हुए आपको डोज देना पड़ेगा। हमारी दवाइयाँ जो हैं हर सीजन में चेंज हो जाती है, हर अच्छा, क्लाइमेट में चेंज हो जाती है। हाँ, बारिश में हम जो चीज़ देंगे हम दूसरे उसमें नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बारिश के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कफ होता है, हम्म, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। और एज के हिसाब से भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसके हाँ, अंदर वात कितना है, कफ कितना है, कैसा अच्छा, है, अच्छा। कैसे हम सेटलमेंट करेंगे और किसे हम्म, कंट्रोल करेंगे। बराबर। तो ये तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या जिसने नॉलेज है उसे बड़ी इजली जो मर्जी को कंट्रोल कर लेता हम्म, चलो शरीर को है। हेल्थी अब रखने जैसे के लिए, हाँ। आप ये मान के चलिए, ये सनातन है अपना, सनातन के अंदर जितने भी घर में मसालों का प्रयोग होता है, हम्म, सब्जियों का प्रयोग होता है, हम मेडिसिन का प्रयोग बेसी करते हैं। अच्छा। अधिकतर जो है मर्ज इन्हीं के द्वारा ठीक हो जाए। जैसे अजवाइन हाँ, मेडिसिन है, हाँ, जीरा मेडिसिन है, सौंफ, धनिया, ये हाँ, मेडिसिन हम यूज़ कराते हैं। हाँ, हम उसे खाने का तरीका बताते हैं, ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं करना। अब जैसे ओबेसिटी है, हाँ, वेट बढ़ गया है, वेट गेन हो गया, हाँ, हमें वेट लॉस करना है। हाँ, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है भोजन करो, भोजन के आधे घंटे के बाद जो है जीरे को कुनकुने पानी के साथ ले लो, अच्छा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। वेट गेन करना तो सौंफ को दे दो। अच्छा। इस तरह से चीज़ें हैं। हम्म, यदि अजवाइन देना है तो अजवाइन दे दो हम्म, डाइजेशन के लिए। हम्म, और हम लोग पाउडर भी बनाते हैं, सौंफ अजवाइन वगैरह है, काली मिर्च है, हरड़ बहेड़ा हुआ, ये सब अनारदाना वगैरह, मैंने बहुत पाउडर बेचा पहले, डाइजेस्टिव पाउडर बना के। अच्छा। तो डाइजेशन अच्छा करता है, लेकिन क्या हर पेशेंट के हिसाब थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। बराबर। तो हम लोग क्या है मेडिसिन बना के देते हैं, मेडिसिन रेडीमेड नहीं चलती, क्योंकि आपकी हम्म, तासीर कुछ है, दूसरे की तासीर कुछ और है। हम्म। तो जैसे नज़ला है, नज़ला में लोग परेशान होते हैं, नजला क्या होता है? ये सर्दी जुकाम छींक आना, हाँ, 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 नज़ला होता है। हाँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बराबर नज़ले में क्या होता है कि कफ इतना बढ़ जाता है कि बाल वगैरह सब सफ़ेद हो जाते हैं, कम उम्र में हाँ, सफ़ेद हो अच्छा, जाते हैं, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, नज़ला होता है। तो अच्छा। उसका भी ट्रीटमेंट है, हम उसका पूरा ये क्या खान पान के सिस्टम को हम कंट्रोल करेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली जो है, तो कफ जो है हमारे पूरे मुंह पे होता है, अंदर सब नहीं नहीं, जगह कफ कैसा होता एक्चुअली क्या लंग्स में होता है। है? हाँ, कफ एक्चुअली जो डिपॉजिट हो लंग्स में, तो ठीक है। धीरे धीरे जब लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगा तो ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता लंग्स में खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो मरीज को क्या घुटन होगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, चक्कर हाँ, आएंगे, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ऑक्सीजन पूरा मेंटेन ऑक्सीजन करता है। जब ऑक्सीजन कमी है तो फिर कैसे हो पाएगा। अच्छा, तो हम लोग ऑक्सीजन के लेवल को अभी जो है मेरे पास ऑक्सीजन का बढ़ाने का भी है। तो पहले हम लोग कफ निकालते हैं, अच्छा, कफ की मेडिसिन देते हैं, ओके, कफ निकल गया, इसके बाद जो फिर ऑक्सीजन का लेवल, हमने कई लोगों को सिलेंडर निकलवा दिए। अच्छा, जो पेशेंट सिलेंडर लगा के आते हैं, अच्छा, अच्छा। हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं पेशेंट, तो हम्म, हम कहते हैं कुछ नहीं है। मैंने कहा हम आपको जो है 20-25 दिन 28 दिन, इससे जो कुछ कम होता तो हम 15 दिन में निकलवा देते हैं। अच्छा, जो परमानेंट एक पेशेंट था हमारा होशंगाबाद में, 6 साल से जो ऑक्सीजन के ऊपर था, अच्छा। उसको हमने ऑक्सीजन निकलवा दिया। हम्म, तो हम लोग क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, हम उसके हम्म, कारण को पकड़ते हैं। कारण कहाँ हम्म, से, और जितनी भी जो कोल्डनेस जाती है सोल से जाती है, हम्म, कल्बों से जाती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई सोल को रिपेयर करो। तो यहाँ से जैसे गर्म पानी के अंदर पैर डलवाते हैं, नमक डलवा के बैठाते हैं, तो ये हम्म, उसकी मसाज भी करते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद के अंदर होता है पंचकर्म, हम्म, पंचकर्म के द्वारा सारी चिकित्सा हो जाती अच्छा, है। स्नेहन, वमन, हाँ, विरेचन, हाँ, वस्ती, इस तरह से हम लोग करते हैं। बराबर, अभी मालिश भी करवाते हैं। तो अच्छा, इसके द्वारा पूरा शरीर निरोग हो जाता है। हम्म।
और पंचकर्म जो इसका क्या लेंदी प्रोसेस है, तो हमने उसे शार्ट में करने के लिए हमने उसका और पॉजिटिव सिस्टम निकाल लिया। हम आधे घंटे के अंदर पेशेंट को फ्री कर देते हैं। अच्छा। हमारे पास एक मशीन है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का पूरा डिटॉक्स हाँ हाँ। आधे घंटे के अंदर हम निकाल देते हैं। अच्छा। तो जब उससे नींद अच्छी आएगी, जितना फ्री रेडिकल्स निकल जाएगा, हम बताते हैं इसे जाके आप लैब में टेस्ट कराओ क्या क्या निकला, बॉडी का जितना भी डिटॉक्स है वही निकलेगा। अच्छा। तो हम उससे पहले बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, इसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं, हमारा काम फटाफट होता है। तो भाई देखो कितनी गहरी बात है। देखो आज एक डॉक्टर साथ हमारे साथ बैठे हो और वो घर के डॉक्टर मतलब ज्ञान के डॉक्टर। इससे फायदा ये होता है कि हमें एक विश्वास होता है कि जो कहेंगे वो सच कहेंगे। देखिए ऐसा बाहर है, के डॉक्टरों पे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि वो शायद अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तो हम ज्ञान को दुनिया में पहुंचा रहे हैं, हम सत्य को बोल रहे हैं। हाँ तो इसीलिए है हाँ। जितनी भी प्रकृति में वनस्पतियाँ हैं, हम्म, हर वनस्पति काम की, अच्छा। ऐसा कोई नहीं, यूजलेस कोई नहीं है। अच्छा। दूब घास अभी अपने गार्डन में लगा दूब घास, मैं इन लोगों को यही बता रहा था हाँ। कि दूब घास है, इतनी अच्छी एंटीबायोटिक है हम्म, कि आप इसे खाने से जो सारी बीमारी खत्म कर सकते हो। अच्छा। यदि बेसिली जो डिसेंट्री है, पेचिस है, हाँ। जिसमें ब्लड जा रहा है, आप इसका जो है एक्सट्रैक्ट बना के पियेंगे, पत्ते तोड़ लें, उसका अर्क निकालें और पिलाएंगे, तो 2-3 खुराक के अंदर जो है दस्त बंद हो। अच्छा। बहुत अच्छी चीज़, लेकिन क्या है, हेल्दी होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो काम करें। होगा। पुरानी विदिशा के पहलवान था, ये मान के चलिए कि इतना गरीब था, कुछ नहीं खावा था, वो दूब घास खा के जो कुश्ती लड़ा। अच्छा। हाँ, बहुत पावरफुल चीज़ है। आप ये मान के चलिए, जानवर क्या खाते हैं, हाँ ये घास खाते फूस हैं, खाता है। शुद्ध चीज़ खाते हैं, सही बात। कभी बीमार नहीं होते। सही बात। बीमार क्यों होते हैं? बीमार होने का एक ही कारण है, हमारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया। इसमें मेन चीज़ क्या है, आयुर्वेद कहता है सुबह 9-10 बजे तक आप हैवी खा लो। हाँ हैवी भोजन करो आप, दोपहर को हल्का भोजन करिए, और शाम को तो ये हो सके तो उसे त्याग दीजिए। अच्छा शाम को नहीं। शाम को नहीं खाना, और शाम को खाना भी 6 बजे तक खाना, हम्म, क्योंकि जितने भी डाइजेस्ट सिस्टम है, हम्म, जब तक सूर्य की रोशनी रहती तब तक एक्टिव रहते हैं। अच्छा। जब सूर्यास्त हो गया हम्म, तो ये एक्टिव नहीं रहेंगे। जैसे मान के कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हाँ। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर जो इंसुलिन बनता है, सुबह से लेके, जैसे सूरज निकला सुबह से लेके 6 बजे तक आपका इंसुलिन का लेवल होता है कि वो ऑटोमेटिक काम करता है, बॉडी इंसुलिन बनाती है। इसके बाद यदि आप खाना खाएंगे, जनरली क्या होता है, लोग 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन बना नहीं। जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो ब्लड आपका डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो बीमारी होगी। तो जितने डायबिटिक पेशेंट है, मैं सबको एडवाइस ये देता हूँ कि 6 बजे के बाद भोजन त्याग दो, नहीं फिर करना। रात को क्या कहें अगर भूख लगे तो? भूख लगता कोई भी लाइट चीज़ खा सकते हैं, जैसे कि जैसे दूध पी सकते क्या? नहीं, दूध तो कब बनाएगा। अच्छा कफ बना। हाँ बिल्कुल कब बनाएगा, वो डायबिटीज को बढ़ाएगा। अच्छा बढ़ाएगा। हाँ, दूध नहीं लेना। अच्छा। नॉर्मल व्यक्ति को दूध पीना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा दूध पीने समस्या का है। नियम ये है कि जिसे आवश्यकता है उसे दूध पीना चाहिए, अच्छा। और यदि आवश्यकता नहीं है तो दूध तो क्या है कि बिल्कुल त्याग देना चाहिए, कोई मतलब नहीं दूध का। अच्छा। दूध की हमें बॉडी को आवश्यकता नहीं है, दूध तो ओके। हम लोग जनरली वैसे ही पीते हैं, अच्छा वैसे भी। ज्ञान नहीं इसलिए दूध पीते हैं। अच्छा। दूध को यदि आपने अपने उससे निकाल दिया, लाइफ से निकाल दिया, तो काफ़ी हद तक आप सुरक्षित हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूध जो है, और चाय? चाय तो उसे देखना ही नहीं चाहिए, छूने पीने की तो बात अलग है। अच्छा। चाय के अंदर के जितना भी आपका जो है केमिकल। कैफीन वगैरह बढ़ेगा, हाँ। तो ये आपके भूख को खत्म करेगा। अच्छा। जब भूख खत्म हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होगी, गैस बनाएगी। अच्छा। यदि उसी की जगह आप छाछ पियेंगे तो फायदा करेगा। और कॉफी? काफी तो और नुकसान है और हार्ड है। और hard? हम तो लोगों को सजेस्ट करते हैं यदि किसी को पनिशमेंट दे तो काफी पिलाना चालू कर दीजिए। सही में? हाँ, ओहो। बहुत नुकसान। लेकिन लोग क्या है, जानकारी नहीं रहती तो फैशन आजकल में। लोग कह रहे हैं कि सुबह उठ के खाली पेट काली काली कॉफी पियो, नहीं तो दूध भी नहीं काली डालो। काफी क्यों पिलाते हो, उसका वही क्या तो। डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर है, तो ये अच्छा। क्या बीपी को मेंटेन करता है। अच्छा। तो इसलिए, क्योंकि अधिकतर हम जो नई जनरेशन को देख रहे हैं, 90% लोग बीपी के पेशेंट हैं, हाँ। तो इसलिए वो काफी बताते हैं आजकल के डॉक्टर, नहीं अच्छा। तो जरूरत ही नहीं है। तो आपका लो यदि लो वैसे बीपी ही, वाले को कॉफी पीना चाहिए हाँ ऐसा कह लो रहे को हैं? काफी पीना। बराबर। और मैं कहता हूँ यदि कोई हेल्दी है, उसे आवश्यकता है, तो दही का प्रयोग करे, छाछ अच्छा का तो प्रयोग करे, ये चीज अच्छी है। दही कितने से कितने बजे तक खा सकते हैं या पी दही सकते हैं? दही का नियम ये है कि सूर्यास्त होता उसके पहले 3-4 बजे तक आप जितना चाहे उतना दही खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यदि लेट लेंगे तो कब प्रकृति है, वो तो आपको कब बनाएगा, तो वो आपको बीमारी पैदा करेगी। बीमारी पैदा। सुबह आप
ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के सबके पहले कुनकुना पानी पीजिए, बराबर। 90% बीमारी खत्म। हम्म, क्योंकि कुनकुना पानी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और बराबर। उसके अंदर नींबू निचोड़ दिया तो विटामिन सी मिलेगा, तो और तेजी काम करेगा। हाँ, तो अभी जैसे अपने कुछ बेहद के भाई थे, हाँ, वो पूछ रहे थे कि हम लोग घूमने जाते हैं क्या करें, कुनकुना पानी पिए। मैं कहा पियो, उसमें साथ में नींबू डालो, हाँ, आधा अच्छा, नींबू निचोड़ के पियो, हाँ, इसके बाद घूमने जाओ, जितना बॉडी का डिटॉक्स स्वेटिंग के रूप में सब निकल जाएगा। अच्छा, और मैं कहा जो घूमना है उसका भी एक प्रोसेस है, अच्छा, आप धीरे धीरे स्लो चलिए, चलते चलते स्पीड तेज करिए, अच्छा। और तेज करके जब आपको स्वेटिंग हो, हम्म, जब पसीना आए, तब आपका सही मतलब घूमना हुआ। आपका हम्म, पसीना नहीं निकला घूमने से तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। फायदा नहीं। चलो, लोग जॉगिंग करते हैं, ये हाँ, सब उसका प्रोसेस वही है। अभी जैसे कुछ भाई लोग थे, हमारी कल बात हो रही थी, तो क्या ना हमें टाइम नहीं मिलता घूमने का। हम्म, मैं कहा 15 मिनट तो निकाल सकते हो। हम्म, तो कहने क्या करें, मैं कहा कदम ताल करो। कदम ताल के अंदर पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन कदम ताल में क्या है, ये घुटना जो है आपके कमर के ऊपर आना चाहिए, उस लेवल ओह, में आना चाहिए। अच्छा, आप वहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कूदना चाहिए मतलब नहीं, आपको, पूरा उठाना चाहिए। पूरा उठना हाँ, चाहिए। ओह, तो इस तरह से आप 15 मिनट कर लेंगे तो आपका मतलब 2-3 किलोमीटर का रन पूरा हो जाएगा। अच्छा, यही सही है। तो अच्छा, आप कवि के बारे में बता रहे थे, कविता आप हाँ लिखते हैं, जी, तो आपको ये शौक कहाँ से आया? ये देखिए, अब मैं तो क्या है कि अपने पेशेंट वगैरह देखता था, हाँ, और मुझे लिखने का शौक था। अच्छा, हाँ, मैं कलम चलाता था, लेख वगैरह लिखता था। हाँ, हाँ, और वैसे भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है। अच्छा, हाँ, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, और मैं नव भारत के अंदर हम्म, स्टार्टिंग में हम्म, मैं सब एडिटर का काम किया, अच्छा, और एक अपना मासवे था, अच्छा, उसका मैं नेशनल एडिटर भी रहा। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो 718 जिले मेरे अंडर आते थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैंने वो भी काम देखा। इसके बाद मैंने चुनाव भी लड़ा, अच्छा, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ चुका 95 के अंदर। अच्छा, हाँ, उसमें मेरी थर्ड पोजीशन रही। अच्छा, हाँ, मुझे काफ़ी लाइक करते हैं, मैंने लोगों के लिए बहुत काम किया। अच्छा, मेरा हर महीने फ्री में निःशुल्क कैंप लगाता था। अच्छा, कहाँ तो पर? अपने सीहोर में। सीहोर में। जी, मुझे सारे पत्रकार लोग, साहित्यकार सब जानते थे। वेरी नाइस। चलो, तो आपने ये जो कविताएं लिखी उसमें से कुछ कविताएं अगर आप बताएं हाँ तो। बिल्कुल, हाँ, मैं नीरू माँ के ऊपर जो है हाँ, हाँ, अभी लेटेस्ट है, जी, जी, जी। वो बताता हूँ। तो आप अपना जो आयुर्वेदिक जो है वो फोन पे कंसल्टिंग भी करते हैं वीडियो कॉल पे, या फिर फिजिकली मिलना पड़ता है? नहीं, फिजिकली का तो ना वगैरह देखना पड़ता, तो हाँ, फिजिकली मिलना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, और फ़ोन पे तो क्या है, बात कर सकते हैं, बाकी उसकी एक्चुअल कंडीशन हमें पता नहीं चल पाएगी। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, क्योंकि हमारा डोज डिसाइड होता सब कंडीशन के ऊपर। अच्छा, हाँ, हमें मरीज से कुछ पूछना नहीं है, हम हम्म, मरीज को पूरा चेकआउट करें, क्या क्या प्रॉब्लम है टू जेड, आप जाके अच्छा, पैथोलॉजी पे चेक करा लो, अच्छा, वही चीज़ निकलेगी जो हम बताएंगे। बराबर। तो इसके तो अंदर जो हमने सीखा कहाँ से, उसकी भी मैं एक थोड़ी सी स्टोरी बता हाँ, देता हूँ। बताइए, बताइए। मैं महाराष्ट्र में था हाँ, 85 के अंदर, जब मैंने उनका दर्शन किया था, हम्म, तो वहाँ पे एक हाँ, शर्मा जी थे। वो भी हाँ, बताइए। एक वो भी, शर्मा जी थे, हाँ, तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक, BIMS किया था उन्हें। हाँ, और रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लो चाहे उन्हें देख लो, वो सेम थे। उनका जो अच्छा, है सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा था। हम्म, 24 घंटे में एक गिलास दूध पीते, वो भी ठंडा होने पे, और कोई काम नहीं, कुछ नहीं खाते पीते थे। फिर, वो उसी के अंदर वो उसके ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। हम्म, ये जो भोजन है मैंने भी किया है, मैंने ऊपर वाले से यही कहा है कि मैं सिर्फ 2 रोटी ही खाऊंगा हम्म, 24 घंटे में, ठीक है, और मुझे आपको इतनी एनर्जी देना है कि मेरा पूरा सिस्टम चलता रहे। बराबर, तो ये मैं बता रहा हूँ कि संकल्प में कितनी ताकत होती है, उसके बारे में बता रहा हूँ। बराबर, तो मैं 2 रोटी खाता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई वीकनेस महसूस नहीं होती थी। तो ये है, जैसा हम संकल्प करेंगे वैसे ही प्रकृति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। वेरी नाइस, तो ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, वो एक गिलास दूध पीते थे, हम्म, और एक गिलास दूध के अंदर उन्हें इतनी एनर्जी मिलती थी, दिन भर काम करते थे। बराबर, उन्हें उनके स्कूटर से मैं डिस्पेंसरी ले जाता था, डिस्पेंसरी से घर। वो मुझसे कहते हैं यदि तुम्हें इसके अंदर आगे बढ़ना है तो ये सेंसिटिविटी बढ़ाने की, बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाँ, तो कहना आप जो है गाड़ी वाड़ी चलाना छोड़ दो, दूध भी गर्म नहीं छूना, टच नहीं करना, कोई काम नहीं करना, ओ, तब तो अच्छा, ये सेंसिटिविटी होती है। ये सारा हाँ, सेंसिटिविटी का खेल है। आप अच्छा, जितने ज़्यादा उंगलियां सेंसिटिव होगी उतनी इजिली आप अच्छी पकड़ पाएंगे। ट्रीटमेंट करें, जी, बराबर, तो ये सेक्रीफाइस का काम है। हम्म, और इसके भी नियम हैं, नब्ज भी देखना। आप सुबह देखेंगे
ब्रह्म मुहूर्त में देखेंगे। अच्छा। कोई भी पेशेंट आ गया उसे थोड़ी देर बिठाएंगे, रिलैक्स करेगा। हाँ। इसके बाद आप देखेंगे कोई अल्कोहलिक है उसका नहीं देखना है, नशे वाले का नहीं देखना है। अच्छा। यदि आपको कोई पता चल गया तो वो नहीं देखना। तो जब आप ये सब सेक्रीफाइस की चीजें वो करेंगे तो सारे करेक्टर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा। जैसे बापू जी से अपने को कांटेक्ट करना तो अपने को हम्म। पवित्रता धारण करना, इसी तरह ये भी चीजें। तो बराबर। लफ्ज का ज्ञान तभी आएगा और इसमें सूक्ष्म जगत की चीजें हेल्प करती हैं, राइट राइट। क्योंकि कोई भी चीज जो कहीं से नहीं आता सब इनडायरेक्टली वहीं से आती है। सही है। तो वो शिव जी के जो दर्शन हुए उसके हाँ, बारे में अगर कुछ उसके बारे बताएं। में बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र के अंदर मुलुंद है, मुलुंद के अंदर द्वारकादास उद्यान है। उलून मतलब वो मुंबई वाला तो मुंबई नहीं? मुंबई वाला मुलुंद, हाँ, अच्छा, वहाँ था मैं। हाँ। वहीं मैंने नब्ज सीखा। तो वहाँ पे एक मंदिर था, शक्तिनाथ का मंदिर। बराबर। उस शक्तिनाथ के मंदिर के अंदर मैं जाता था और मेरी क्या है शिव जी के प्रति काफ़ी निष्ठा थी, तो मैं जाता था। वहाँ पे शक्तिनाथ के नाम से वो मंदिर बना था। तो वो जो शक्तिनाथ की जो पावर है वहाँ रहती थी। तो एक दिन मैं गया, अब दिन का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, 12 बजे का वक्त था। जब मैं गया तो मंदिर पूरा खुला हुआ था। वहाँ पे जो है शिव जी, यानी शिव जी तो ही कहना चाहिए, अपने शंकर जी कह सकते हैं। तो शंकर जी का जो शक्तिनाथ का रूप था वो पूरा 6 फीट का, पूरे बड़े बड़े बाल थे, कानों में कुंडल थे, मृगछाला लपेटे हुए थे। उनका मैंने साक्षात्कार दर्शन किया। उनके देखते देखते मैं इतना लीन हो गया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं है। मेरे दिमाग में ये नहीं है कि उन्हें थोड़ा सा चरण स्पर्श कर लूँ, ये भी मेरे दिमाग में नहीं आया। सिर्फ देखता रहा देखता रहा देखता रहा और उस समय तक देखता रहा जब तक वो गायब नहीं। गायब नहीं हुए। कम से कम 15 मिनट तक देखा। 15 मिनट। तो हमारे जो चौबे जी थे, वहाँ के महंत थे, वो कहते मैं इतनी इनकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ स्वप्न में दर्शन देते हैं, आपको साक्षात दर्शन दे दिए। क्या बात है। राइट। उसके बाद में जीवन में क्या परिवर्तन? जीवन में ये परिवर्तन आया कि मैं कोई भी काम करता, मेरे पास जब भी कोई भी संकट आता तो सूक्ष्म रूप से कोई ना कोई शक्ति मेरा सपोर्ट करती है। अब ये कौन करती है मुझे अभी तक नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बापू जी की कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सूक्ष्म जगत में मेरा सपोर्ट करती है। बराबर। और आज भी करती है। कोई पेशेंट मेरा होता है तो मैं याद करता हूँ तो वो पेशेंट को आराम मिलता है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी खुद किडनी गड़बड़ हुई थी, मैं डायलिसिस की कंडीशन में चला गया था। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने एडमिट कर दिया। अब एडमिट कर दिया तो ये 17-18 की बात है, जो कोरोना के टाइम की। हाँ। तो एडमिट कर दिया तो वो डॉक्टर कह रहे हम डायलिसिस करेंगे। मैं कहा मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, अच्छा। मुझे जरूरत ही डायलिसिस की। अच्छा। तो फिर कहना कि हम डिस्चार्ज करें। कहा आप डिस्चार्ज करो, मैं कहा मैं घर जाऊँगा। मैं आया घर, मैंने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट चालू किया और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में रिवर्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी डायबिटिक रहा हूँ। अच्छा। मैं 2011 से डायबिटिक था, लेकिन ये था कि मैं ज़्यादा माइंड नहीं करता, मैं सोचता ही नहीं कुछ, जो है ठीक है चलने दो। लेकिन मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम कैसे आई, डॉक्टर चौबन थे, मेरा थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है लीवर गड़बड़। तो उनने क्या किया था, मुझे 4.5 ग्राम के इंजेक्शन सुबह शाम लिख दिए। तो मैंने एक दिन लगवा लिया और मैंने उनसे कहा था, मैं कहा देखिए मैं भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन आयुर्वेदिक हूँ, मैं भी सब जानता हूँ और 1 ग्राम से ज़्यादा का डोज एक दिन में नहीं दिया जा सकता। तो कहते डॉक्टर मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। तो मैं कहा जब मुझे दिक्कत आ जाएगी तो आप क्या करोगे? और वही हुआ। मैंने मात्र 2 इंजेक्शन लिए, मेरी किडनी डैमेज। अच्छा। इसके बाद फिर मैं कम से कम 6 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला और मैं धीरे धीरे रिवर्स हुआ। यदि उनका मैं ट्रीटमेंट करता तो हो सकता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता। हाँ, ये तो है कि देखो अपना जो पर्पस के लिए हम धरती पर आते हैं, तो ये एक संकल्प के साथ आते हैं। मैं सभी को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जितने व्यक्ति आए ऊपर वाले सबको एक आइडेंटिटी दी, सबको एक लक्ष्य दिया। बराबर। आपको वो काम करना, काम नहीं करेंगे तो डबल से फिर भेजेगा ऊपर वाला, काम करके आओ। जैसे एक बच्चा फेल होता, सही बात है, तो जब तो उस क्लास में पास नहीं होगा उसे उसी क्लास में रहना। सच बात है। तो इसलिए जो है हमें जो काम दिया ऊपर वाले हम अपनी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें और हमें डबल से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला तो भेजेगा और अपने को आना पड़ेगा। तो आपका संदर्भ था कविता संबंधी, तो मैं नीरू माँ के ऊपर जो है अब क्या है कि साहित्यकार लोगों का गला तो होता नहीं है, हम लोग तहत में पढ़ते हैं। यदि सिंपल सी पढ़ देंगे, वरदे वरदे
वर दे, हमें ऐसा वर दे, हम्म, करे समर्पित तन मन धन, ऐसा पूर्ण समर्पण दे, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हम माँ को अर्पण कर दें। हम्म, सेवा समर्पण की प्रतिमूर्ति राह आपने दिखलाई है। परम शांति महाशांति की अलग दिल में ऐसी जगाई है। चहु ओर फैला है परम प्रकाश, ऐसी कीर्ति माँ ने पाई है। सत सत नमन है आपको, ऐसी छवि दिखलाई है। माँ दादाजी के आंखों का नूर सर्वोच्च राह दिखाई है। परम शांति महाशांति लक्ष्य को जनमानस तक पहुंचाई हो। प्यार का महासागर बनकर दुर्लभ ज्योति जगाई हो। परम धाम हो परम प्रकाशित, संकल्प ऐसा करवाया है। सारे मन के होंगे प्रकट, महापरिवर्तन अभी बाकी है। वह महापरिवर्तन का शंखनाद दादाजी की प्रत्यक्षता बाकी है। मल्टीवर्स होंगे परिवर्तित, होगा अविनाशी परम धाम। लाइट हाउस होंगे बच्चों के घर, अहमदाबाद होगा आध्यात्मिक धाम। अहमदाबाद होगा। वाह क्या बात। और इसके बाद मैंने 4 लाइन और लिखी हैं। रूहानी सेना है तैयार, परिवर्तन करने को आशीर्वाद मिला है। परम प्रकाश फैलाने को विलंब न हो अब, दादाजी की प्रत्यक्षता में आंखों में लिए आस, तत्पर हैं जग बदलने को। वाह क्या बात। और ये कुछ मेरी आवाज में है। बच्चों को नित पढ़ा रही हूँ संदेश, दादाजी का सुना रही हूँ। मत बनो अब अलबेले, परम पुरुषार्थ करवा रही हूँ। दिलों के जख्म खुद सी रही हूँ, दिलों के जख्म खुद सी रही हूँ। अपनों का दिया विष पी रही हूँ। गुजर रही हूँ हर आग का दरिया, जिंदगी बच्चों के लिए जी रही हूँ। परम प्रकाश आत्मा में डाले हुए आस्तिक सूर्य के टाले हुए हैं। विघटनकारी हैं ये सूक्ष्म जगत, झूठे निरर्थक वहम पाले हुए हैं। प्रकृति का हो गया संतुलन, प्रसन्नचित प्रकाशित आह्लादित मन परम प्रकाश में शराबोर हूँ मैं। जागृति के लिए कर ले जतन, कर ले जतन। तो भाई आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? और ऐसा मैंने कुछ ऐसा नहीं पूछा जो आप सोच के आए थे, ऐसा कुछ चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं स्पेशल? संभवतः सभी हो गया। अच्छा। एक दिन एक और अपन चर्चा करेंगे जी 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 जिसमें पूरे आयुर्वेद विषय होगा, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम और भी आयुर्वेद को थोड़ा और भी फैलाएं दुनिया तक, और दुनिया जो है इस बात को समझे, क्योंकि ये देवताओं ने ये आयुर्वेदिक धन्वंतरी भगवान। हाँ, धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया था। मतलब ये तो बहुत पुराना होगा, जी। मतलब करोड़ों साल पुराना ये ग्रंथ होगा। इस पे फिर से चर्चा करते हैं। तो बताइए कैसा लगा आज का ये एपिसोड, और हमारे भाई जी का ज़रूर से अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ इसके लिए नहीं कि छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब करें, पर ज़रूर से अगर किसी को सीरियसली ज़रूरत है तो हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड के लिए। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस विशेष नॉलेज को दुनिया याद रखे।
थैंक यू सो मच सभी का। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दुनिया तक आगे पहुंचाना, और हो सके तो आयुर्वेद को थोड़ा और प्रमोट करिए, क्योंकि ये देवताओं द्वारा दी गई पद्धति है मनुष्य शरीर को। हाँ, ये है कि अब कलयुग के अंदर थोड़ा बदलता जा रहा है वायु, पूरा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, परंतु फिर भी जितना आयुर्वेद से पॉसिबल होगा अपने आप को क्योर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, परम शांति। आज के इस कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय दादाजी आदिशक्ति ब्रह्मा, हमारे रचयिता छोटू राम बापू जी, नीरू माँ, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी को परम परम महाशांति, सभी का बहुत बहुत आभार। परम शांति। तो सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति, सो